हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपका मेरे चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में स्वागत है। आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस आपको पढ़ाया था। तो पास्ट परफेक्ट का मैंने अफर्मेटिव पढ़ाया था जो काफ़ी लंबा था, कम से कम 40 मिनट्स का वीडियो था, 41 मिनट्स का वीडियो था, तो थोड़ा लंबा था, थोड़ा बड़ा था। आज मैं पास्ट परफेक्ट के निगेटिव सेंटेंस को आपको पढ़ाने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे वीडियो में अगर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ जितने भी उसके नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सकें। और कृपया करके वीडियो अगर देख रहे हैं तो आप अंत तक देखिए और कोई भी त्रुटि या कोई भी समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। तो आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट का जो निगेटिव सेंटेंस है उसमें मैंने बताया था कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाना चाहिए। लेकिन अगर वाक्य निगेटिव है जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें नहीं शब्द आ गया है, तो अगर निगेटिव सेंटेंस है तब हमें क्या करना है, बस नॉट कहाँ लगा देना है, हैड के बाद, या उसकी शॉर्ट फॉर्म आपको हैडंट भी लिख सकते हैं आप। तो सीमा पत्र नहीं लिख चुकी थी, कौन नहीं लिख चुकी थी, सीमा। अब हमने पहले यहाँ सब्जेक्ट लिख दिया सीमा, इसके साथ सहायक क्रिया हैड लग जाएगा। आप नॉट लिख दीजिए या चाहें तो आप शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। सीमा हैडंट लिखना के अंग्रेजी राइट होता है तो यहाँ पर उसकी थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। सीमा हैडंट रिटर्न क्या लिख चुकी थी, पत्र यानी द लेटर। तो इस प्रकार हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। बस इसमें क्या करना है, अगर आपने पहला वीडियो मेरा देखा है तो आपको अफर्मेटिव समझ में आ गया है, और अफर्मेटिव अगर आपको समझ में आ गया है तो अफर्मेटिव के अनुसार ही बनेगा, बस हैड के बाद नॉट का प्रयोग हो जाएगा। तो हमने शाम तक धान नहीं काटा था, किसने नहीं काटा था, हमने। यहाँ पर हमने लिख दिया वी, हमने की अंग्रेजी वी होता है। अब हमने यहाँ पर हैड लिख दिया तो शॉर्ट फॉर्म अगर लिखेंगे तो हैडंट हो जाएगा, और नहीं तो अलग अलग लिख दीजिए, हैडंट नहीं लिखना है तो हैड नॉट लिख दीजिए। फिर काटा था, फसल काटने के लिए हमें रीप लिखना होता है तो हो जाएगा रीप। बी हैडंट रीप्ड, हमने नहीं काटा था, क्या नहीं काटा था, धान। धान की इंग्लिश होता है पैडी। वी हैडंट रीप्ड द पैडी, यानी यहां पे द लगा देंगे तो और अच्छा होगा, द पैडी। पैडी मतलब धान की फसल होती है। और शाम तक, अब इसमें शाम तक बचा तो ध्यान दीजिए कि तक शब्द के लिए मैंने बाई बताया था तो बाई लग जाएगा, बाई शाम यानी इवनिंग। अगर आपको अफर्मेटिव याद है या अगर आपने अफर्मेटिव नहीं देखा है तो पहले मेरे इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ लीजिए ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर देखिए इसका पहचान में होता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या तक वगैरह इसमें आ जाता है, और काम पूरा हो चुका होता है। इस आदमी ने दोपहर तक बस का इंतजार नहीं किया था, काम दोपहर में ही समाप्त हो चुका है। अगर बाय द वे बस का इंतजार किया होता तो उसका वो जो काम था दोपहर को ही समाप्त हो गया होता, ये कोई और समय है तो कार्य की समाप्ति का बोध होगा। ये पास्ट परफेक्ट की विशेषता है। तो वह यहाँ नहीं पहुंच चुका था, कौन नहीं पहुंच चुका था, वह। तो हमने यहाँ पे लिखा ही। अब यहाँ पे निगेटिव है तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैड। अब चाहे तो आप शॉर्ट फॉर्म हैडन लिख सकते हैं या फिर अलग अलग भी लिख सकते हैं, हैड नॉट। ही हैड नॉट, पहुंचना की अंग्रेजी होता है रीच, तो हम लिख देंगे रीच्ड। अब यहाँ की अंग्रेजी लिख देंगे हियर। ही हैड नॉट रीच्ड हियर, चाहे तो यहाँ पर हम हैडंट भी लिख सकते हैं। और अगर तक शब्द आ गया तो उसके लिए बाय लिखेंगे, वो एक प्रीपोजिशन है, उसको मैं बता रहा हूँ भी। पहले आप सब्जेक्ट ढूंढ लीजिए, इंतजार नहीं किया था किसने, इस आदमी ने, तो हम इस आदमी की अंग्रेजी यानी दिस मैन लिखेंगे। अब उसके बाद चूंकि ये निगेटिव है तो यहाँ पर हम लगा देंगे हैड नॉट, या फिर अगर आपको शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो शॉर्ट फॉर्म लिखिए। जो ये हमारा वर्तमान समय चल रहा है इसमें जो अंग्रेजी की दशा है वो ये है कि हर चीज़ शॉर्टकट लिखा जाता है। तो शॉर्टकट को आप प्रीफर अगर करते हैं तो इट विल बी बेटर, ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो दिस मैन हैडंट, आप इंतजार करना की अंग्रेजी होता है वेट, तो उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा वेटेड। दिस मैन हैडंट वेटेड, वेट के साथ फॉर जरूर लगता है क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब एक ऐसी क्रिया है जिसके साथ एक प्रीपोजिशन अस्थायी रूप से लगा रहता है और उसके अर्थ में बदलाव हो जाता है। तो दिस मैन हैडंट वेटेड फॉर, इस आदमी ने इंतजार नहीं किया था, किस चीज़ का इंतजार नहीं किया था का प्रश्न करने पर आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, तो बस। किसका इंतजार नहीं किया था, द बस। अब बचा क्या, दोपहर तक। तक एक प्रीपोजिशन है, दोपहर के लिए आया है तो यहाँ पे लिखा जाना चाहिए, यहाँ पे। तो बाई लिख देंगे, बाई नून।
या हम टिल भी लिख सकते हैं, लेकिन टिल अधिकांशतः फ्यूचर टेंसेज में लगता है। तो ये सेंटेंस इस प्रकार से छोटे मोटे सेंटेंस आप बना सकते हो, लेकिन आपको याद होगा उसमें कुछ बिफोर और आफ्टर से जुड़ के कुछ ऑलरेडी वगैरह सेंटेंस आगे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस भी आते थे। तो इसमें हमने ऐसा भवन पहले कभी नहीं देखा था। अब हम आपको बता रहे हैं यूज ऑफ नेबर बिफोर। नेबर को हमें हमेशा हैड के बाद लिखना है और बिफोर के बाद बिफोर का प्रयोग हमेशा वाक्य के अंत में करना है। बाकी आपको वही काम करना है, सब्जेक्ट ढूंढना है, हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करना है, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म वर्ब की लगेगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया जाएगा। बाकी जो चीज़ें जहाँ भी इंसर्ट करने के लिए आपको बताया जाए वो चीज़ याद कर लीजिए। हमने ऐसा भवन पहले कभी नहीं देखा था। किसने नहीं देखा था? हमने, यानी बी। अब बी के साथ सहायक क्रिया हमने लगा दिया हैड। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कभी नहीं आया है, तो कभी नहीं की इंग्लिश हम लिख देंगे नेवर। वी हैड नेवर देखना की अंग्रेजी सी होता है, उसका थर्ड फॉर्म हम लिख देंगे सीन। वी हैड नेवर सीन, हमने कभी नहीं देखा था। किसको देखा था? ऐसा भवन। ऐसा की अंग्रेजी सच होता है और भवन ए बिल्डिंग। या एक चीज और लिखी जा सकती है, देखा था किसको? भवन। भवन लिख देंगे ए बिल्डिंग और ऐसा की अंग्रेजी लिख देंगे लाइक दिस। तो इस तरह हो जाएगा वी हैड नेवर सीन ए बिल्डिंग लाइक दिस। अब बिफोर को लास्ट में लिखो। बिफोर को आप कहां लिखोगे? लास्ट में लिखोगे। तो इस प्रकार से हम बनाएंगे। अब ये सेंटेंस वैसा है, तुमने ऐसा कठिन सवाल पहले कभी नहीं हल किया था। तुमने ऐसा सवाल पहले कभी, ऐसा कठिन सवाल पहले कभी हल नहीं किया था। तो ये भी लगभग उसी तरह का है सेंटेंस। किसने हल नहीं किया था? तुमने। ये सब्जेक्ट है, इसको हमने लिखा यू। अब इसके लिए हम हैड लगाएंगे, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर कभी और नहीं शब्द आया है, तो इसके लिए हम नेवर का प्रयोग कर देंगे। वी हैड नेवर। अब सबसे पहले क्रिया लिखेंगे। हल करना की अंग्रेजी होता है सॉल्व, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा सॉल्व। वी हैड नेवर सॉल्व, हमने नहीं हल किया था। किसको नहीं हल किया था? ऐसा कठिन सवाल। चलिए हम इस तरह बनाते हैं, क्या हल किया था? कठिन सवाल, और तब ऐसा की अंग्रेजी लाइक दिस हो जाएगी। तो वी हैड नेवर सॉल्व ए डिफिकल्ट सवाल की अंग्रेजी सम। फिर हम ऐसा की अंग्रेजी चाहे तो लिख देंगे लाइक दिस। इस प्रकार भी बन सकता है। बी यू हैड नेवर सॉल्व ए डिफिकल्ट सम लाइक दिस। अब पहले की अंग्रेजी लास्ट में लिख देंगे बिफोर। यानी इन दो सेंटेंसेज में आपको ये समझना है कि आपको सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है, लेकिन पहले कभी नहीं अगर आ गया है तो नेवर का प्रयोग आपको हैड के बाद करना है और बिफोर का प्रयोग वाक्य के अंत में करना है। तो ये इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। अब आपको याद होगा अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने बिफोर का प्रयोग बताया था। बिफोर में दो वाक्य जब से पहले या से पूर्व से जुड़े हुए दो वाक्य आते थे, तो हमें पहले दूसरा वाक्य बनाना होता था हैड के नियम से प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के, फिर बिफोर का प्रयोग करके दूसरा वाक्य जो है पास्ट इंडेफिनिट में बनाना होता था। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे सारे वीडियोस देखिए, और कम से कम अगर सारे ना देखिए तो इसके पहले का वीडियो, यानी इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको जरूर आप देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं बिफोर का यूज। अब बिफोर का निगेटिव कैसे बनेगा? सिंपल है, जिस तरह बना रहे थे उसी तरह से बनेगा। आपने क्या किया था? हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा था, अब हैड के बाद नॉट लग जाएगा। लेकिन से पहले देखिए यहाँ पे इंडिकेट हो गया है, तो हमें सबसे पहले इधर वाला सेंटेंस बनाना है। ये सेंटेंस, ये नीचे वाला सेंटेंस पहले हमें बनाना है। सभी छात्रों ने अपना बस्ता नहीं लिया था। किसने नहीं लिया था? सभी छात्रों ने। तो वो हमने लिख दिया ऑल द स्टूडेंट्स। ध्यान रहे ऑल से पहले दा नहीं लगता है, ऑल के बाद दा लगता है। ऑल द स्टूडेंट्स। अब यहां पे नहीं शब्द है तो हैडंट। शॉर्टकट या लॉन्ग कट चाहे जो लिखिए। ऑल द स्टूडेंट हैडंट। अब लेना की अंग्रेजी टेक होता है, उसका थर्ड फॉर्म टेकन होता है। लिया था, क्या लिया था? अपना बस्ता, किसी बहुवचन के साथ। ध्यान दीजिए, किसी बहुवचन के साथ। अपना की अंग्रेजी कोई प्लूरल है, ये लिखवा चुका हूं मैं एक बार, तो फिर से बता रहा हूं। प्लूरल के साथ अपना की अंग्रेजी देयर होता है, और उसके साथ अगर कोई सब्जेक्ट लिखना हो तो दे होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपना की अंग्रेजी लिखना है, ये तो प्लूरल है तो अपना की अंग्रेजी हम यहाँ पे देयर लिख देंगे।
ऑल द स्टूडेंट हैडन टेकन देयर बैग्स, ज़्यादा स्टूडेंट हैं तो ज़्यादा बैग होगा, इसका मतलब प्लूरल है। अब ये सेंटेंस पूरा बन गया तो हम बिफोर का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे बिफोर। अब इस सेंटेंस को ध्यान दीजिए, इधर वाला सेंटेंस घर जाने, यहाँ भी सब्जेक्ट लिखना है आपको। घर जाने, कौन घर गया? सभी छात्र। तो बार बार हम सभी छात्र नहीं लिख सकते। एक बार माना किसी का नाम रोहन है, रोहन लिख दिया तो उसके लिए ही लग जाता है। किसी का नाम सरिता है तो उसके लिए सी लग जाता है। कोई पेन है तो उसके लिए इट लग जाता है। वैसे ही कोई प्लूरल सब्जेक्ट अगर है तो प्लूरल के साथ दे लगाएंगे, हमेशा दे लगाएंगे। तो ऑल द स्टूडेंट्स हैडन टेकन देयर बैग्स बिफोर। अब घर जाने, कौन घर गया? सारे छात्र, तो उसके लिए सब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे हम दे। अब इधर पास्ट इंडेफिनिट बनता है तो जाने की अंग्रेजी सेकंड फॉर्म लिखेंगे, गो का सेकंड फॉर्म वेंट। कहाँ गए? घर यानी होम। तो इस प्रकार हम बनाएंगे। अगर आपने अफर्मेटिव सेंटेंस मेरा इसमें पढ़ा है तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ये मैं जानता हूँ। तो अध्यापक के कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व सारे छात्रों ने निबंध नहीं याद किया था। सारे छात्रों ने निबंध नहीं याद किया था। तो ध्यान दीजिए कि हमेशा अगर यहाँ पे से पूर्व से जुड़े हुए दो आके आते हैं तो आपको पहले ये सेंटेंस बनाना है। कुछ और जुगाड़ भी मैंने बताया था लेकिन ये ज़्यादा कारगर है। पहले ये बना लीजिए, हैड से, हैड के बाद ना लगा दीजिए। सारे छात्रों ने निबंध नहीं याद किया था। किसने नहीं याद किया था? सारे छात्रों ने, यानी ऑल द स्टूडेंट्स। अब इसके साथ हम हैड लगा देंगे या शॉर्ट फॉर्म हैडन कर देंगे। ऑल द स्टूडेंट्स हैडन, याद करना कि अंग्रेजी लर्न होता है, उसको आप लिख दीजिए लर्न, और उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा लर्न। किसको नहीं याद किया था? निबंध को याद नहीं किया था, तो उसको हम लिख देंगे द एस्से। अब ये सेंटेंस बन गया, सारे छात्रों ने निबंध नहीं याद किया था, ये बन गया ऑल द स्टूडेंट हैडन लर्न द एस्से। फिर हम यहाँ पे हम लगा देंगे से पूर्व की अंग्रेजी बिफोर, और उसके बाद हमें क्या करना है? इधर का सेंटेंस बनाना है, अध्यापक के कक्षा में प्रवेश करने। तो प्रवेश किसने किया? अध्यापक ने। इसमें सब्जेक्ट है तो इसमें सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लिखेंगे द टीचर। प्रवेश करना की अंग्रेजी होता है इंटर, उसका सेकंड फॉर्म लिख देंगे इंटर्ड, क्योंकि इधर पास्ट इंडेफिनिट बन रहा है तो वहां पे सेकंड फॉर्म लगेगा। प्रवेश करने, कहाँ प्रवेश करने? कक्षा में। ध्यान रहे स्टूडेंट्स कि प्रवेश करना के साथ प्रीपोजिशन में का कोई अर्थ नहीं होता है, लिखना नहीं होता है। जैसे कि रीच के साथ नहीं लिखा जाता, वैसे प्रवेश करने के साथ सीधा क्लास लिख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा क्लास। ऑल द स्टूडेंट हैडन लर्न द एस्से बिफोर द टीचर एंटर्ड द क्लास। यहाँ पे द लगा देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन बिफोर में एक चीज़ और था कि अगर बिफोर के बाद वाले वाक्य में वर्ब आपको नहीं प्राप्त होती है तो आपको इट वाज से बनाना है, लेकिन तब उसमें समय, मौसम, दिन, महीना इत्यादि का बोध होना चाहिए। तो ऐसे सेंटेंसेस में भी वही काम करना है, हैड के बाद नॉट लगा देना है। जैसे कि एक दो एग्जाम्पल हम समझते हैं। प्रिय छात्रों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपको पढ़ाने के लिए अत्यधिक कठोर मेहनत कर रहा हूँ और चाहता हूँ ऑनलाइन आप, बहुत सारे गरीब बच्चे भी होते हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं ट्यूशन से, लेकिन मोबाइल सबके पास होती है, तो सभी लोग पढ़ें, अच्छी तरह जाने इंग्लिश। इसके लिए मैं मेहनत करता हूँ, अपना पूरा भरसक प्रयत्न करने की कोशिश करता हूँ। तो आपसे बस इतनी ही उम्मीद रखता हूँ कि कृपया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें। और जो भी प्रॉब्लम है, ऑल द 24 आवर्स आई विल बी अवेलेबल टू हेल्प यू। पूरे 24 घंटे मैं आपके लिए तैयार हूँगा आपकी सहायता करने के लिए। आप चाहो तो मेरा नंबर नोट कर सकते हो। इस नंबर पे आप मुझे कॉल करिए। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो किसी भी तरीके से मैं उसको समझाने की आपको कोशिश करूँगा। चलिए और सेंटेंस देखते हैं। दोपहर से पहले, मैं घर पहुंच चुका था। अब यहां पे देखिए एकदम सेम वही चीज है। तो घर कौन पहुंच चुका था? मैं। उसको आपने पहले लिख दिया, पहले इधर वाला सेंटेंस बनाएंगे आई हैड। लेकिन अगर ये निगेटिव है, दोपहर से पहले मैं घर, थोड़ा इसमें निगेटिव लिखना है, मैं घर नहीं पहुंचा था।
चूंकि निगेटिव पढ़ा रहे हैं तो निगेटिव बताना पड़ेगा, हालांकि अफर्मेटिव आप लोग जान चुके हैं। मैं घर नहीं पहुंचा था, इसके साथ आपको हैड लिखना है, नॉट यही हैड के बाद लगा देना है। आई हैड नॉट, पहुंचना की अंग्रेजी अराइव होता है या रीच होता है। आई हैड नॉट रीच्ड, कहाँ पहुंचा था, घर यानी होम। फिर उसके बाद से पहले की अंग्रेजी बिफोर का प्रयोग करेंगे। और अब मैंने बताया था कि इधर पास्ट बनाएंगे, लेकिन पास्ट इनफिनिट तब बनेगा जब इधर कोई वर्ब मौजूद होगी, कोई क्रिया, कोई काम होगा। लेकिन दोपहर कोई काम नहीं है तो चाहो तो बिफोर नून लिख सकते हो। लेकिन अगर समय, मौसम, दिन, महीना का बात हो रहा है, जैसा कि यहाँ समय की बात हो रही है, तो इसको हम इट वाज से भी बना सकते हैं, इट वाज नून। या चाहे आप इस तरह लिख दीजिए बिफोर नून तो भी सही रहेगा। एक सेंटेंस और समझते हैं। रविवार से पूर्व, मैं रविवार से पूर्व वह घर नहीं लौट चुके थे। रविवार से पूर्व वह घर नहीं लौट चुके थे, तो यहाँ पे देखिए से पूर्व आ गया यहाँ पे। तो हम सबसे पहले इस सेंटेंस को बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए वह घर नहीं लौट चुके थे, कौन नहीं लौट चुके थे, वह। तो इसको हमने लिखा दे। अब इसके साथ सहायक क्रिया हैड हमने लगा दिया, तो नॉट यहीं पे लग जाएगा। दे हैड नॉट, लौटना की अंग्रेजी होता है रिटर्न, तो उसको हम लिख देंगे रिटर्न। दे हैड नॉट रिटर्न, और उसका लिख देंगे थर्ड फॉर्म रिटर्न। हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। दे हैड नॉट रिटर्न, कहाँ लौटे थे, घर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे होम। अब ध्यान रहे, यहाँ पर जब बिफोर लगाओगे तो आपको ये मेंटालिटी बना के रखना है कि इधर हमें पास्ट इनफिनिट बनाना है, लेकिन पास्ट इनफिनिट बनाना है तो उसके लिए वर्ब होनी चाहिए। देयर इज नो वर्ब। इफ यू फाइंड देयर इज नो वर्ब, यू विल स्टार्ट द सेंटेंस विथ इट वाज एंड देन राइट द कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे रविवार लिखा है, तो चाहो तो बिफोर संडे यहाँ पर लिखा जा सकता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर बिफोर संडे लिखा जा सकता है। लेकिन अगर ये समय है, मौसम है, दिन है, महीना है, तो इसके लिए इट वाज भी लग सकता है। इट वाज संडे। तो इस प्रकार हम इसको बनाएंगे। अब आते हैं आफ्टर पे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है। लेकिन इसमें एक चीज़ और थी, आफ्टर। आफ्टर का यदि प्रयोग होता है तब उसका थोड़ा सा नियम बदल जाता है। अगर आफ्टर का आपने यूज किया है तो आपको मैंने अफर्मेटिव में पढ़ाया था, याद होगा, मैंने कहा था पास्ट इंडेफिनिट बनाइए। तो जब पास्ट इंडेफिनिट आप बनाओगे तो पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपको याद होनी चाहिए कि डिड नॉट। फिर उसके बाद वर्ब की इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आती है। फिर हम आफ्टर का यूज जब कर देंगे तो इधर हमें हैड से बनाना है, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप ये स्ट्रक्चर देख के ही समझ गए होंगे कि सेंटेंस बड़ा होने वाला है। सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, आफ्टर, सब्जेक्ट, फिर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो जैसे सेंटेंस आ गया, हमारे यहाँ आने के बाद तुमने खाना नहीं परोसा। अब यहाँ पे देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर के बाद से जुड़ा हुआ है। तो अगर के बाद से सेंटेंस जुड़े हुए हैं तब भी पहले इधर वाला ही बनेगा, पहले बनेगा इधर वाला ही, लेकिन ये पास्ट इनफिनिट बनेगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इस नेम से। तुमने खाना नहीं परोसा या परोसा था, कुछ भी हो सकता है। हमारे यहाँ आने के बाद तुमने खाना नहीं परोसा, तो यहाँ पर किसने नहीं परोसा, तुमने, यू। अब ये हम पास्ट इनफिनिट बनाएंगे तो इसको डिड नॉट से बनाएंगे। यू डिड नॉट, परोसना की अंग्रेजी सर्व होता है। क्या परोसा, खाना, यानी द फूड। इसको हमने लिख दिया। फिर जब हम आफ्टर लिखेंगे तो ये लिखेंगे हमारे यहाँ आने। तो
इसको हम बनाएंगे हैड से। पहला देखो पास्ट इनफिनिट बन गया छात्रों, तो दूसरा हैड से बन जाएगा। आफ्टर आपने जोड़ दिया, लगा दिया, अब यहाँ पे हैड से बनेगा। तो हमारे यहाँ आने कौन यहाँ आया, हम। तो यहाँ पर बी लिखा जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, ही सी इट आई यू विद हमेशा लिखा जाता है। वी और इसके साथ हैड लगा देंगे, हैड कम हेयर। इस प्रकार सेंटेंस हम बनाएंगे। देखिए एक और सेंटेंस देखिए, बारिश होने के पश्चात, पश्चात भी कभी कभी इसमें आ जाता था। बारिश होने के पश्चात हमने बाहर जाने का इरादा नहीं किया। अब ये आप देख सकते हो निगेटिव सेंटेंस है। बारिश होने के पश्चात हमने बाहर जाने का इरादा नहीं किया। तो सबसे पहले हम इधर वाला सेंटेंस बनाएंगे। हमने बाहर जाने का इरादा नहीं किया, किसने नहीं किया, हमने भी। इसके साथ ये पहले पास्ट इनफिनिट बनेगा। अगर के बाद या के पश्चात से, आफ्टर से आपको जोड़ना है तो आपको ध्यान रखना है कि पहले इधर वाला पास्ट इनफिनिट बनेगा, इधर वाला हैड से बनेगा। तो हमने बाहर जाने का इरादा नहीं किया, किसने नहीं किया, हमने भी। तो इसके साथ हम लगा देंगे डिड नॉट, बी डिड नॉट। अब इरादा करना की अंग्रेजी इंटेंड, इरादा करना की अंग्रेजी इंटेंड। वी डिड नॉट इंटेंड, हमने इरादा नहीं किया किस चीज़ का, बाहर जाने का। यहाँ पे देख लीजिए इन्फिनेटिव है, जिसमें नानी ने जुड़ा होता है उसमें टू लग जाता है, टू गो आउट। बी डिड नॉट इंटेंड टू गो आउट, हमने बाहर जाने का इरादा नहीं किया। अब यहाँ पे हम लगा देंगे आफ्टर। फिर जब इधर बनाएंगे बारिश होने, तो यहाँ भी सब्जेक्ट लिखेंगे। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, सब्जेक्ट के रूप में अगर कोई वाक्य में समय, मौसम, दिन या महीने आदि की बात होती है तो फिर हमें सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करना चाहिए। जैसे बारिश होने में समय की, मौसम की बात हो रही है तो यहाँ पे इट लग जाएगा, इट। और बारिश होना की अंग्रेजी रेन होता है, तो इधर वाला सेंटेंस हम हैड से बनाएंगे, इट हैड। बारिश होना की अंग्रेजी रेन। चलिए माना नहीं समझ में आया तो एक सेंटेंस और बताते हैं। उसके मुझे डांटने के बाद, उसके मुझे डांटने के बाद मैंने काम अधूरा नहीं छोड़ा। थोड़ा अटपटा सेंटेंस है, लेकिन ऐसे वाक्यों में इसी तरह के सेंटेंस आते हैं। उसके मुझे डांटने के बाद मैंने काम अधूरा नहीं छोड़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो के बाद शब्द आ गया है, तो सबसे पहले हम इधर वाला सेंटेंस बनाएंगे। तो मैंने काम अधूरा नहीं छोड़ा, किसने नहीं छोड़ा, मैंने। यहाँ पर आई लिख देंगे, आई के साथ डिड नॉट लग जाएगा, क्योंकि के बाद आफ्टर जब लगता है तो पहला वाक्य पास्ट में बनता है। आई डिड नॉट, छोड़ना की अंग्रेजी लीव होता है। अब क्या छोड़ा, किसको छोड़ा, काम, द वर्क। अब अधूरा की अंग्रेजी होता है इनकम्प्लीट, या इनकम्प्लीटेड भी लिख सकते हैं, इनकम्प्लीट। अब जब यहां आफ्टर आप लगाओगे तो फिर उसके मुझे डांटने, कौन डांटा, यानी मुझे किसने डांटा, उसके यानी उसने, सब्जेक्ट के रूप में ही लिखा जाएगा। यहां पर इस वाक्यों में सब्जेक्ट आपको हमारा, हमारी, मुझे, मेरे, मेरी, ये सब मिलेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे लिखना है। तो यहाँ पर उसके की अंग्रेजी ही हो जाएगी। यानी अगर हम इस सेंटेंस को शुद्ध करें तो भी पता लग जाएगा, उसके मुझे डांटने, यानी उसने मुझे डांटा, इस तरह हो जाएगा। तो ही और इधर वाला हैड से बनेगा, हैड। अब डांटना की अंग्रेजी स्कोल्ड होता है, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्कोल्डेड। किसको डांटा, मुझे, यानी मी। तो यहाँ तक मैंने अफर्मेटिव पढ़ाया था, हालांकि मैंने कहा था कि इसमें और कुछ है, तो ये निगेटिव और अफर्मेटिव मैंने पढ़ा दिया। इसके बाद
इंट्रोगेटिव मैं आपको पढ़ाऊंगा और इंट्रोगेटिव के पश्चात वो शब्द, वो सेंटेंसेस जो थोड़ा और कॉम्प्लिकेशन रखते हैं उनको मैं समझा दूंगा। यानी निगेटिव में एक दिन लगा, अफर्मेटिव में एक दिन लगा, एक वीडियो में इंट्रोगेटिव हो जाएगा और उसके तत्पश्चात मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें पढ़ाऊंगा। उसके बाद अपनी बुक से आप होमवर्क बना सकते हैं। हाँ, होमवर्क से मुझे याद आया कि इस वीडियो के अंत में मैं एक होमवर्क दूंगा। हर वीडियो के अंत में होमवर्क देता हूं, आप उसकी प्रैक्टिस करिए। व्हाट्सएप से मुझसे जुड़ जाइए, मैंने अपना नंबर भी दे दिया था इसी वीडियो में, तो उसे आप मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए, मैं उसको चेक कर दूंगा, या आप फ़ोन कर लीजिए, फ़ोन पर बता दीजिए, मैं चेक कर लूँगा, आपकी प्रॉब्लम हल कर लूँगा। और अंत में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।